हेलो फ्रेंड्स, अफ्टॉडी देश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। जो यह ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 13 दिसंबर 2017 का तृतीय पाली का पूछे गए क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी के पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से सीखने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ए माध्यम, बी भोग, सी अनुभवों, डी मर्यादा। तो इसमें क्या भरा जाएगा खाली स्थान में? माता पिता किशोरों को स्वयं के क्या होगा? तो यहाँ पे होगा सही आंसर सी होगा, जिसमें अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सुधी, सुधियो, सुधीजन, सुधीजन और सुधीगण। तो इसमें से सही आंसर होगा सी, क्योंकि सुधीजन सही आंसर हो जाएगा इसका। सुधी का तिर्यक बहुवचन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। ऑप्शन ए दिया है सोने की कीमत, ऑप्शन बी में भी भारी, सी है आधी रात से, डी है उछाल आया है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोने के कीमत में भारी उछाल। एक सोने की कीमत। चौथा क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए विशेष विशेष पहचाने। ऑप्शन है ए क्रमवाच, बी है निश्चय संख्या, सी है समुदायवाचक और डी है आवृत्तिवाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निश्चय संख्यावाचक है। 25 रुपये दीजिए, 25 एक संख्या है जिसे यह निश्चय संख्यावाचक हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वर्णित वाक्यों में वाक्य में लगाएं। ऑप्शन ए है महाराजा जनक तो ब्रह्मचारी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नर्क चलो। सी है महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, डी है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसको क्रमवार से सजाना है। तो सबसे पहले होगा महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उसके बाद वो मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। तो उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए, क्योंकि वे महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी खाली स्थान होंगे तो देश का भविष्य खाली स्थान होगा। तो इसमें क्या होगा? सही आंसर आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है,
जो मैं ऐसा जानती रे, खाली स्थान, किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न, करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत, किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीटती रे प्रीत न, करियो कोय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 8वां क्वेश्चन है, मेज पर एक मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका तो आसान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 9वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ जो दिया गया है ना सदैव सच को, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। यहीं पे त्रुटि है, सदैव सच को बोलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद ने किया था नाटक स्कंद की रचना। 11वां क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आसमान का रंग नीला है, यह विशेष हो जाएगा आसमान। 12वां क्वेश्चन है, उच्छल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो इसमें देखना है कि कौन समानार्थी है और कौन एक इसमें है जो समानार्थी नहीं है। अखंड, निरंकुश, उदंड, भूखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि समानार्थी नहीं है, यह इनसे अलग है। 13वां क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। भिन्न, अनूठा, विलक्षण, रहस्य, रहस्यमय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहस्यमय। यह एक समानार्थी शब्द नहीं है विचित्र का। 14वां क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि यह यमक अलंकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 15वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुर्सी। कुर्सी एक स्त्रीलिंग शब्द है। 16वां क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोक पर्व रचना है। 17वां क्वेश्चन है, सही कहावत पहचानिए। नाम न जाने आंगन टेढ़ा। बी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऑप्शन सी है, काम न जाने आंगन टेढ़ा। और ऑप्शन डी है, नाच न जाने वादन टेढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 18वां क्वेश्चन है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिदास।
19वां क्वेश्चन है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, वर्णित लोकिति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। पहला है यमक, बी है रूपक, सी श्लेष, डी है, यहाँ पे डी होगा, डी उत्प्रेक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह एक श्लेष, इसमें श्लेष अलंकार है। 20वां क्वेश्चन है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्य काल, पूर्ण भूतकाल। तो बच्चा गया, तो यह एक सामान्य भूतकाल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। 21वां क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। ए है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। बी है, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है। सी है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया। डी है, विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया। 22वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ए है अन्याय, बी है नियमित, सी है नकली, डी है प्रतिकूल। तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 23वां है, वर का स्त्रीलिंग बताएं। तो वर का वधू होता है, ये तो सबको पता है। तो ऑप्शन दिए है, ए में है बहू, बी है दुल्हन, सी है वधू, डी है वारी। तो 23वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 24वां क्वेश्चन है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकिति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए है विभावना, बी है विशेषकित, सी है ब्याज निंदा, डी है ब्याज स्तुति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज निंदा। 25वां क्वेश्चन है, लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। ए है सर्वप्रिय होना, बी है बहुरूपिया होना, सी है कुशल खिलाड़ी होना, डी है सभी के साथ खेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि लड़कों में लड़का बूढ़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 26वां क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो सरिता, नग, उषा, तटिनी। तो इसमें से हो जाएगा सी, क्योंकि उषा नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 27वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिनमें मन के भाव खाली स्थान होते हैं, विस्तृत होते हैं, प्रकट होते हैं, समझ या भयभीत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मन के भाव प्रकट होते हैं। 28वां क्वेश्चन है, पाप की पराकाष्ठा होना इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए दिया है पाप का उदय होना, ऑप्शन बी है पाप कमाना, ऑप्शन सी है पाप का घड़ा भरना, ऑप्शन डी है पाप मोल लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाप का घड़ा भरना। उसके बाद ये गद्यांश दिया है,
तो जो 3 नंबर का गद्यांश है 29, 30 और 31, तो गद्यांश पढ़ के इसमें से सही आंसर देना है। तो गद्यांश में दिया है, हम मनुष्य को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है, जो कि किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। तो क्वेश्चन है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन दिया है भविष्य का, बी है सपनों का, सी महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, ऑप्शन डी है शिक्षा के सबल पक्ष का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, क्योंकि इन्हीं के प्रामाणिकता का सिद्ध करने का लेखक ने उल्लेख किया है, उदाहरण दिया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। तीसरा है, विदेश में कौन मनुष्य के साथी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन दिया है लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व, शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, स्वप्न का महत्व। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षा ही की चर्चा की गई है गद्यांश में, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का महत्व। 32वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो गति का होगा ऑप्शन ए में दिया है मंद, बी है प्रगति, सी है दुर्गति, डी है आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंद, क्योंकि गति और उसका विपरीत होता है मंद। 33 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण, पारिवारिक, कोलाहल, समझदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि किशोर का समानार्थी शब्द तरुण होता है। 34वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है, जो वही दिखाता है जो खाली स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे न मन दौड़ता है, नहीं ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। 35वां क्वेश्चन है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन है गाय, बी है गौ, सी है गौएं, डी है गाय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गौ का सही सामान्य बहुवचन ऑप्शन सी, गौ का हो जाएगा गौएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना जो है मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ऑप्शन ए है नाटक, बी है उपन्यास, सी है कथा, डी है काव्य।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यह एक काव्य रचना है। 37 क्वेश्चन है, खाली स्थान चंगा कठौती में खाली स्थान, तो लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे होगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। 38 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को खाली स्थान जाता है तो अपनी खो बैठता है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है लांग गरिमा, बी है भूल आप, सी है खो आदर्श, डी है नज़रअंदाज जिंदगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। 39वां क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है, बी है शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, सी है क्रिकेट टेनिस या कोई खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और दुरुस्त बना रहता है, डी है समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। ऑप्शन बी होगा। 40वां क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगली वीडियो आने वाली है मूल विधि एवं संविधान, जिसका 40 क्वेश्चन है, तो वो भी हम कराने वाले हैं अगली वीडियो में।